वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिक्योर क्लासेस सहरसा। हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में बताए थे। अब हम एपी के बिहार बोर्ड में जो बीटीबीसी या फिर आप लोग कहते हैं एनसीईआरटी, उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको अभी अपन लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 मिनट हम क्वेश्चन निकाल लें तब हम उनको हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कोई एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 8, 16, 24, 32 ऐसे करके दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए ये जो श्रेणी दिया हुआ है क्या यह एपी में है। ये आपको बीटीबीसी के 5वां चैप्टर में 5.1 का पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि कह रहा है कि ये जो है एपी में है या नहीं है, इसकी जांच करने हैं। यदि है, अगर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब सिंपल वे में हम समझते हैं। सबसे पहले अगर एपी में होने के लिए क्या शर्त है, कोई भी श्रेणी एपी में कब होगा, जब उसका दूसरा पद a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के बराबर होगा a4 माइनस a3। आप यहाँ तक भी रह सकते हैं, हम इससे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। इसमें 8 क्या है, a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है। चलिए a2 क्या दिया हुआ है 16 माइनस a1 कितना दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू a3 24, a2 16, a4 32, a3 24। चलिए इन दोनों का हम अंतर देख रहे हैं। इन सबों में से सबका अंतर अगर हमारा सेम होगा तो समझेंगे ये श्रेणी क्या है, एपी में है। चलिए देखते हैं, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 24 गया, 24 में से 16 गया 8, 32 में से 24 गया तो 8। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः ये एपी में है क्योंकि क्यों भी करा है ना, क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है, समान है। चलिए आप लोगों से 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि दिया है ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए हो गया प्रथम पद और डी हो गया सार्वंतर। चलिए ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10,
और डी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है 10। तो हमको कह रहा है एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए। हमको तो A1 मालूम है, चलिए A1 तो मालूम है हमको 10, एक पद तो ज्ञात है, प्रथम पद तुमको दिया ही है। चलिए A2 अगर हमको ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, A1 प्लस डी, अगर A3 कहे तो A2 प्लस डी, अगर A4 कहे तो A3 प्लस डी, अगर A5 कहे तो A4 प्लस डी। चलिए देखते हैं, A2 हम ज्ञात कर रहे हैं, A1 कितना है 10, डी कितना हुआ है 10 इक्वल टू 20, A3 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। अब A3 मालूम हो गया ना हमको, तो A3 प्लस डी, A3 हमको कितना है 30 प्लस 10 40, A5 निकालना है, A4 हमको निकल गया है 40, 40 प्लस 10 50। एपी का 4 पद तो हमको सिंपल, ये 4 पद निकल गया। कौन कौन सा हो गया, पहला पद तो दिया है, दूसरा पद 20 30 40 50, तो हम 4 पद निकाल लिए, 1 2 3 4। अब ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद। 4 पद हमको ज्ञात हो गया, द्वितीय से लेके पंचम तक निकालिए तो आपको इसमें 4 पद ज्ञात हो जाएगा। उसी आधार पर अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। लीजिए अब जस्ट इसका उल्टा दे दिया है, उल्टा की कह दिया है, सो देखिए क्या कह दिया है इसमें। क्वेश्चन ये तीसरा कह दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एपी का प्रथम पद यानी ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, जबकि एपी आपको दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया गया है, -3 दिया गया है। ये आपको कुछ एपी दिया गया है, इसमें आपको प्रथम पद और डी ज्ञात करना है। ये तो बड़ा सिंपल है। प्रथम पद तो आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ लीजिएगा कि इसमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद पहला पद को हम लोग प्रथम पद कहेंगे, तो प्रथम पद हमको तो मालूम ही है क्या है 3, तो a बराबर 3 यानी प्रथम पद बराबर a बराबर 3। अब हमको d निकालना है तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना दिया हुआ है 1 -3 तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस क्यों लग गया, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसीलिए हम माइनस दिए, अर्थात इसका डी क्या निकल गया -2। 3 नंबर के क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। अगर वह एपी में है तो उसका सार्वंतर लिखिए अर्थात डी ज्ञात कीजिए और उससे अगला 4 पद लिखिए। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि यह एपी में है, एपी में है या नहीं। अगर है तो इसका डी निकालिए अर्थात सार्वंतर निकालिए और इसका 4 पद आगे और लिखिए। चलिए सब पहले इसको हम, अगर यह एपी में है इसके लिए हम चेक करते हैं तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। a2 कितना दिया हुआ है 4, a1 दिया हुआ है 2, a3 कितना दिया हुआ है 8, a2 कितना दिया हुआ है 4, 4 और 2 कैल्सियम 2 और 4 माइनस 2 की तो 2 हुआ, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए ये दोनों तो बराबर नहीं ना है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये मेरा क्या है, अतः ये एपी में नहीं है। इसी समझे। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो एपी में रहेगा और कहेगा इसके प्रथम 4 पद
अगला और लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन उसको देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन तो है ही नहीं फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल कर रहा है एपी 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करें। आप देख लीजिए 10वां पद ज्ञात करने का रहा है, इसमें वो हम फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। a 10 का है निकालने, यानी n बराबर 10 दिया हुआ है। सॉरी, इससे पहले आप एक टर्म और लिख लीजिए, इसमें क्या शब्द दिया उस चीज को पहले लिख लीजिए। a मतलब प्रथम पद a1 दिया हुआ है 2, डी भी मालूम है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बराबर 5, n भी मालूम है 10। तो क्या ज्ञात करना है, a10 बराबर वाट। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 ज्ञात करना है, तो a का मान कितना दिया हुआ है 2, n का मान कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 और d का मान 5। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुने 5। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45। तो a10 बराबर हम लिख सकते हैं 47, अर्थात इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं ना a10 क्या होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जस्ट इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या रहा है। ये